देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है काफ़ी अच्छा। देखो एक बार फिर से हमारे सामने क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है, इस क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है ना। क्या क्वेश्चन है, -1/√3 से लेकर के +1/√3 x की पावर 4 अपॉन 1 - x की पावर 4 cos इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² dx। देखो इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आया है। देखो ध्यान दो, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तो हमें आईटीएफ पे जा करके उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। ये बात जरा यहाँ पर ध्यान दो। और हम लोगों ने, आपको याद होगा आईटीएफ में हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोग उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा करते थे। देखो ये सब पुरानी बातें बेटा याद होनी चाहिए, है ना। उनको रिवाइज करना पड़ेगा। फंक्शन है, आईटीएफ है, ये सब यहाँ बहुत काम आ रहा है। देखो हर जगह पर काम आ रहा है, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पर जैसे हमारे पास ये टर्म है ना, कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², ये टर्म है। देखो अब देखो क्या होता है, इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अब देखो होता क्या है यहाँ पर कि इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए इसको सबसे पहले हम साइन इनवर्स में बदलेंगे। क्योंकि देखो क्या होता है, साइन के पास ये फार्मूला होता है, साइन 2θ बराबर 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ। तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा क्योंकि साइन के पास ऐसा फार्मूला होता है ना। तो देखो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस, है ना। कॉस इनवर्स x को क्या लिखा बोलो, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो ये जो यहाँ पर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x², इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए, है ना, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यूज किया cos इनवर्स x बराबर क्या होता है बोलो, π/2 माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब ये जो टर्म आया है इसको हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा। दो कैसे लिखेंगे, x को मान लेंगे tan θ, है ना, x को मानेंगे tan θ। तो देखो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन 1 + tan² θ, ठीक। अब देखो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है साइन 2θ का, है ना। अब देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2θ, अब देखना पड़ेगा आखिर ये 2θ कहां से कहां जा रहा है ना। देखो जो हमें x की लिमिट दी गई है, देखो ध्यान दो, x की लिमिट है -1/√3 से +1/√3 तक, है ना। x की देखो हमें ये लिमिट यहाँ दी गई। अब देखो अगर x की वैल्यू ये होगी तो थीटा क्या होगा, ये होगा -π/6 से +π/6 तक, है ना। क्योंकि अगर हम x को 1/√3 लेंगे तो ये 30 डिग्री होगा और ये -30 डिग्री हो जाएगा। हमें देखो 2θ चाहिए, अगर हम 2θ निकालेंगे तो ये हो जाएगा -π/3 से लेकर के +π/3 तक, है ना। देखो तो देखो ये जो एंगल है ये उसी रेंज में आ गया, मतलब ये जो एंगल है ये -π/2 और +π/2 के बीच में आ गया। तो जब एंगल -π/2 +π/2 के बीच में आ गया, हमको ये बात मालूम है कि साइन इनवर्स साइन x की वैल्यू x हो जाएगी अगर x -π/2 और +π/2 के बीच में होगा तब, है ना। देखो ऐसा हुआ कि ये एंगल -π/2 π/2 के अंदर आ गया, तो इसको हम सिंपल 2θ लिख सकते हैं। और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ से होगी tan इनवर्स x, है ना। क्योंकि देखो x और थीटा अपनी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, x और थीटा अपनी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हम लिख पा रहे हैं क्योंकि थीटा जो है वो -π/2 π/2 के बीच में होना चाहिए और x -∞ और ∞ के बीच में होना चाहिए, उसकी डोमेन ने सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखो डोमेन ने सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा थीटा की वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया बोलो, 2 tan इनवर्स x आ गया। मतलब देखो यहाँ पर ध्यान दो कि ये जो हमारा क्वेश्चन था, देखो ये साइन इनवर्स दिस
साइन इनवर्स दिस की वैल्यू देखो ये आ गया π/2 माइनस ये हो गया है 2 tan इनवर्स ऑफ x। तो हमने क्या किया देखो cos इनवर्स ऑफ दिस को सिंप्लीफाई किया है ना। तो देखो ये आ गया π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ दिस है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये हमने इसको सिंप्लीफाई किया। इतनी बात लिखो बच्चों पहले जल्दी से, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। इतनी बात लिखो फटाफट जल्दी से पहले, ठीक है। देखो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। देखो ये हो गया -1/√3 से लेकर के 1/√3 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4 और देखो इसकी वैल्यू आ गई है π/2 माइनस 2 tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये होगा -1/√3 से लेकर के 1/√3 इसको इससे मल्टीप्लाई, तो π/2 x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 है ना। और देखो -2 tan इनवर्स x और ये हो गया, ठीक है, x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 और dx, ठीक है, अलग अलग किया। अब देखो यहाँ पर ये हो गया है -1/√3 से 1/√3 π/2 को बाहर ले लें तो x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 dx, ठीक है। और देखो ये हो गया -2 इंटीग्रल -1/√3 से 1/√3 tan इनवर्स x और ये हो गया x की पावर 4 अपॉन 1 माइनस x की पावर 4 dx। देखो ध्यान दो बच्चों, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये एक ऑड फंक्शन है। देखो tan इनवर्स x की वजह से अगर हम इसको पूरे को fx मान लें, अगर हम इस पूरे फंक्शन को fx मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, है ना, और f ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं तो tan इनवर्स माइनस एक्स होगा और वो बन जाएगा माइनस tan इनवर्स x और यहाँ x की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो ये हो गया माइनस ऑफ fx। तो इसका मतलब ये पूरा फंक्शन ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन होने की वजह से इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, है ना। और देखो ये बचेगा, ये फंक्शन इवन फंक्शन है तो इसमें हम चाहे तो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और इसका इंटीग्रेशन करना भी इजी है। इसमें +1 -1 कर देंगे तो इसका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा, है ना। बताओ बच्चों, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। देखो पहले इतनी बात देखो बच्चों, यहाँ तक इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास देखो सिर्फ ये वाला पार्ट बच जाएगा। क्या हो गया देखो π/2 और ये इवन फंक्शन है, ध्यान दो f माइनस एक्स बराबर fx होगा क्योंकि ऊपर भी x की पावर 4 नीचे भी x की पावर 4। तो देखो ये 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू 1/√3 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4 dx हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखो पाई इंटीग्रल 0 टू 1/√3 x की पावर 4 1 माइनस x की पावर 4 dx। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना काफी इजी है क्योंकि देखो क्या होगा, हम इसमें +1 और -1 कर देंगे, है ना, -1 +1 और ये हो गया 1 माइनस x की पावर 4 और dx। अलग अलग करेंगे, देखो दिस अपॉन दिस अलग, तो क्या होगा देखो पाई इंटीग्रल 0 टू 1/√3 दिस अपॉन दिस करोगे तो -1 आएगा और देखो 1 अपॉन दिस अलग, ठीक ऐसे आ गया, है ना। दिस अपॉन दिस करोगे तो -1 आएगा +1 अपॉन दिस अलग। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, है ना, इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा और इसको इंटीग्रेट करने के लिए 0 टू 1/√3
देखो ये हो जाएगा, इसके फैक्टर करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके फिर फैक्टर कर सकते हैं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, है ना। तो क्या हुआ देखो ये, अब इसके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से, है ना। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करके इसको आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो खैर आगे का काम आपका है, क्योंकि अब ये सिंपल इंटीग्रेशन होगा, पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, है ना। ये काम आप लोग खुद अपने आप से करिए, है ना। मैंने बताया तरीका आपको क्वेश्चन करना कैसे है। अब ये सिंपल कैलकुलेशन बची है, इसको अलग अलग करके पार्शियल फ्रैक्शन करिए और उसको इंटीग्रेट करिए, आंसर निकालिए, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन को इस तरीके से करने का मेथड है, ठीक है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको।